इज शोनन जंप रियली डाइंग? क्योंकि सीरीज लाइक जुजुत्सु काइसेन, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडमिया, डीमन स्लेयर की मांगा एंड हो चुकी है और ये सारे शोज बहुत बिग टाइटल्स थे शोनन जंप के और कुछ सालों में अभी वन पीस भी एंड होने वाली है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट बिग मांगा फॉर शोनन जंप? और इस मैगजीन के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि इस मैगजीन से वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट ऑसम शोज रिलीज हो चुके हैं थ्रू आउट द डेकेड्स, जहाँ पे हमें हर डेकेड में ईयर 1970 से एक आइकॉनिक और जनरेशनल शोज देखने को मिले हैं, जहाँ पे आपको एक गूफी स्ट्रेची रबर बॉय, एक ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट और इसको देखो बबो 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 एंड द ग्रेटेस्ट पैरोडी इन एनिमे हिस्ट्री। और यही मैगजीन रिस्पॉन्सिबल है ईयर आफ्टर ईयर ग्रेट शोज लाइक फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार टू यू yu hakusho टू वन पीस, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, ब्लैक क्लोवर एंड जुजुत्सु काइसेन। और इसी मैगजीन से एवरी डेकेड योर फेवरेट एनिमे शोज और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर किए जाने वाले शोज रिलीज होते हैं। शोनन जंप के चेंज के बारे में बात करनी होगी तो हमें स्टार्टिंग में जाना होगा टू द हम्बल बिगिनिंग्स ऑफ। इफ यू आर अर्ली 2000 किड्स तो आपको एक स्मॉल शो कॉल्ड ड्रैगन बॉल तो पता ही होगा और ये एक ऐसा शो है जो बहुत अंडररेटेड है और किसी ने प्रॉब्लली इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। बट ये शो 90s में शोनन जंप का बिगेस्ट हिट हुआ करता था। बट मुझे लगता है कि रीजन शोनन जंप इतनी कंसिस्टेंट है इज बिकॉज ऑफ इट्स एडेप्टेबल नेचर। शोनन जंप ने हर डेकेड में अपना स्टाइल और अडेप्टेशन चेंज की है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स और हमेशा एक इंस्पिरेशन क्रिएट की है टू द फ्यूचर क्रिएटर्स इन शोनन जंप। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीरीज लाइक फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार एक इंस्पिरेशन बनी योशिहिरो तोगाशी के लिए जो कि क्रिएटर है yu yu hakusho के, जो कि इंस्पिरेशन बनी मासाशी किशिमोटो के लिए जो कि क्रिएटर थे नारुतो के व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड। और इन सीरीज का इम्पैक्ट हम आज तक देख सकते हैं कि गेगे अकुतामी की जुजुत्सु काइसेन इंस्पायर्ड है फ्रॉम ब्लीच एंड हंटर एक्स हंटर। चलो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, बट आजकल जंप में क्या चल रहा है? सीरीज लाइक वन पीस, जुजुत्सु काइसेन, साकामोतो डेज, अनडेड अनलॉक, मिशन यूजापुरा फैमिली, ब्लू बॉक्स, कागुराबैची एंड ऑल ऑफ दिस शिट। और ये सारे शोज एक आइकॉन बन चुके हैं आइदर थ्रू जनरेशनल मीम्स और अ क्विक राइज इन फेम थ्रू इंटरनेट एंड द किंग ऑफ मॉडर्न शोनन। स्पीकिंग ऑफ किंग्स, वन पीस हैज फाइनली एंटर्ड इट्स फाइनल सागा एंड इट्स फर्स्ट आर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। तो अगर मुझे गेस करना होगा तो वन पीस विल प्रोबेबली एंड इन नेक्स्ट 5 to 6 years एट मैक्स, जिसका मतलब वन पीस को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू आइकॉनिक शो नेक्स्ट 2 to 3 years में रिलीज होना चाहिए क्योंकि शोज लाइक माय हीरो एकेडमी एंड जुजुत्सु काइसेन will probably end in next month। तो सब लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है, what's next for Shonen Jump? क्योंकि शोज लाइक साकामोतो डेज, कागुराबाची, स्पाई एक्स फैमिली जो कि आजकल रियली फेमस शोज है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सारे शोज एक डेकेड इतना लॉन्ग रन कर पाएंगे। और मुझे बताया कि कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई व्हाट अबाउट हंटर हंटर? तो भाई उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज लाइक काइट गेटिंग अ राइट वेपन इन हिज फाइट अगेंस्ट पीटो, जो कि भाई हम सबको पता है कि उस फाइट में क्या होता है। इसका मतलब हंटर एक्स हंटर एक रियली वाइल्ड कार्ड है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, आज भी हंटर हंटर उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 2000s में हुआ करती थी। एंड अदर मांगा लाइक बर्न द विच जो कि कुबो सेंसे की न्यू मांगा है जो कि ऑल्सो क्रिएटर है ब्लीच के, वो भी एक कंटेंडर हो सकती है शोनन जंप के फ्यूचर के लिए। बट इसके बारे में हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है और आई थिंक हम सबको पता है कि शोनन जंप को एक न्यू फ्रेश सीरीज की जरूरत है जो कि माय हीरो एकेडमी और जुजुत्सु काइसेन की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए और नेक्स्ट 10 to 15 years का एक लॉन्ग रन करे। तो हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या शोनन जंप एंड हो जाएगी व्हेन इट्स बिगेस्ट सीरीज वन पीस एंड हंटर एक्स हंटर एंड? अगर ये क्वेश्चन आप मुझे पूछोगे तो यस मे बी, और मुझे पता है कि ये एक रियली बिग स्टेटमेंट है और इसका रीजन है कि शोनन जंप पहले की तरह अडेप्टेबल नहीं रही है और इन रीसेंट ईयर शोनन जंप ने ऐसे बहुत सारे सीरीज कट ऑफ कर दिए विच वाज ओनली 20 to 25 chapters लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल सीरीज लाइक आयाशिमोन एंड दोरान दोरान। आई मीन शोनन जंप शुड लेट देयर ऑथर्स कुक। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ओनली सीरीज दैट विल रिमेन बाय द टाइम वन पीस एंड्स विल बी बोरुटो। आई थिंक इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो। मे बी शोनन जंप्स नीड चेंज, क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे 2000 की शोनन को आज की शोनन से तो आपको एक रियली डिफरेंट टाइप की शोनन मिलेगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले शोनन एक लाइट हार्टेड विद गुड स्टोरी विद सम हिंट ऑफ डार्कनेस, बट उसके बाद अटैक ऑन टाइटन, चेनसॉ मैन जैसे मांगास शोनन जंप में रिलीज हुए और शोनन का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। स्पेशली आज की शोनन जो मोर डार्क थीम्स पे बेस्ड है, एक रियली मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करती है। लाइक मैंने अभी डांडन का प्रीमियर देखा कॉस्कॉन में और मुझे लगा कि भाई शोनन जंप इज ट्रूली ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। तो मेरा पॉइंट है कि शोनन जंप्स नीड्स अ सेवियर, अ मसाया जो कि एक्चुअली फैंस की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकता है। ओए सॉरी जीसस। और करंटली शोनन जंप में ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जो कि आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शोज लाइक इलुसु समुराई, काइजू नंबर 8, सस्ता डेडपूल और कुछ ऐसे एनिमे जो कि रिलीज होने वाले हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल डांडाडान एंड साकामोतो डेज।
और मैं अगर शोनन मांगा की बात करूँ जो कि फ्यूचर में फेमस होने वाले हैं, एक नोट पैड ले लो और ये मांगा से नोट कर लो अगर आपको अपने फ्रेंड्स को ब्रैग करना होगा लेटर कि मैंने ये मांगा पढ़ी है। टू ड्रैगन एक ऐसा शो है जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहोगे। अगर आपको मांगा लाइक साकामोतो डेज या फिर स्पाई एक्स फैमिली पसंद आती है तो आपको ये मांगा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी ऑल्सो एक मांगा है जो कि आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहोगे। इस मांगा में एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे टोक्यो सिटी इज ओवररन बाय पैरासिटिक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर्स जो कि खुद को ह्यूमन फ्लैश में हाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी जेनरिक लग सकती है मांगा, बट आपको एक रियली ब्यूटीफुल हॉरर स्टोरी आपको दिखाएगी। एस्ट्रो बेबी एक ऐसी मांगा है जो कि डेफिनेटली आगे जाके फेमस होने वाली है। इस मांगा में आपको एक अनयूजुअल टीम अप देखने को मिलता है विद अ मैन एंड अ बेबी जो कि फाइट करते कैनिबलिस्ट पैरासाइट के अगेंस्ट। मैं तो ये सीरीज डेफिनेटली वॉच करने वाला हूँ, प्लीज इसको ट्राई कीजिए। डॉग सेड एक न्यू मांगा है जो कि आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहोगे। इसके क्रिएटर ने ऑल्सो एक छोटी सी मांगा निकाली है नेम गोल्डन कामुई, तो आपको ये मांगा डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। एस्ट्रो रॉयल एक और ऐसी मांगा है जिसको एक फेमस क्रिएटर ड्रॉ कर रहे हैं। यस, इसके क्रिएटर ने ऑल्सो क्रिएट की है मांगा कॉल्ड टोक्यो रिवेंजर्स। तो अगर आप टोक्यो रिवेंजर्स के फैन हो और आपको याकुजा वाली फाइटिंग देखनी पसंद है विद अ पावर सिस्टम तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस मांगा में एक यूनिक पावर सिस्टम भी बताया गया है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हो। मैरिज टॉक्सिन ऑल्सो एक रियली ग्रेट सीरीज है जो कि आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहोगे। ये स्टोरी एक असैसिन के बारे में है जिसकी लेस्बियन सिस्टर को एक अरेंज मैरिज में फोर्स किया जाता है टू प्रोड्यूस अ बेबी फॉर अ फैमिली, जिसको रोकने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़के को प्रपोज करता है, बट उसको बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक लड़का है जो कि उसको हेल्प करता है टू फाइंड अ पोटेंशियल मैरिज पार्टनर। और ये सारे मांगास मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज इसको ट्राई कीजिए। मैंने इस वीडियो में सारे शोनन जंप के मांगा कवर नहीं किए क्योंकि मुझे उन मांगा पे स्पेसिफिक वीडियोस बनाने हैं, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी एक रिसेंटली एनिमे इवेंट में गया था कॉस्कॉन की, जहाँ पे मैं कुछ इंडियन एनिमे क्रिएटर्स से मिला हूँ जो कि बहुत फेमस है और मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है। तो अगर आपको उस इंटरव्यू को चेकआउट करना होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं उस पर वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। दिस इज ADHD साइनिंग ऑफ।